बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूं जो कि नहायत ही आसान है और उससे आपका जिगर और आपके गुर्दे यानी कि आपका लिवर और आपकी किडनीज दोनों ना सिर्फ साफ हो जाएंगी बल्कि नई हो जाएंगी। और अगर आपको किसी भी किस्म का जिगर का मसला है, लिवर का जो है वो लिवर का, या इसके अलावा किडनी का यानी कि जिगर और आपके जो गुर्दे हैं इनका मसला है, तो ये भी हल होगा। लेकिन आपने बात को आखिर तक सुनना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी बात सुनेंगे और जल्दी कहेंगे इसका तो मुझे पता है, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब हम जल्दी जल्दी डायरेक्ट बात पे जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं इंटरनेट पे कि अपने जिगर को ये चीज पिए इससे साफ होगा, ये चीज पिए इससे साफ होगा, इससे गुर्दे साफ होंगे। उनका ये होता है कि फिर इस तरह की रेमेडीज इस्तेमाल करने से लोगों को कई कई दिन लोग बीमार भी रहते हैं, लोगों को बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूं, इससे आप ना तो बीमार होंगे और ना ही आपको कोई नुकसान होगा, बल्कि आपके जिस्म के जितने भी सेल्स हैं मैं आपको बताने लगा हूं, इससे आपके दिमाग के नए सेल बनेंगे, आपके जिस्म से जो बुरे मादे हैं वो खत्म होंगे। इसके साथ साथ आपके जिस्म में वो ऐसे सेल जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बीमारियों का सबब बनते हैं। और बूढ़े जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में ही बूढ़े सेल होते हैं, बल्कि जवान लोगों में भी जो सेल पुराने हो जाते हैं वो बूढ़े सेल कहलाते हैं। तो ये आपके वो जो तमाम बूढ़े सेल्स हैं उनको खत्म करने के साथ साथ रिसाइकिल करके आपकी बॉडी में नए सेल्स को प्रोड्यूस करने का जरिया बनेगा। तो जनाब, इसमें आपने क्या करना है, इसको कहते हैं ड्राई फास्टिंग, जो गोरों का दिया हुआ नाम है, लेकिन हम मुसलमानों में इसको कहते हैं रोजा रखना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट पे आपको ये बताते मिलेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि आप इतने घंटे ये रोजा रखें, लेकिन आप उसमें पानी पी सकते हैं, आप उसमें चाय पी सकते हैं, आप उसमें विटामिन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप एक हफ्ता पूरा उस तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं जिसमें आप पानी इस्तेमाल करते हैं और विटामिन लेते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप ड्राई फास्टिंग, जिस तरीके से हम मुसलमान सुबह फजर की नमाज से लेकर रात इशा की नमाज तक रोजा रखते हैं, अगर आप उस तरीके से करते हैं, तो वो जो आप इंटरमीडिएट फास्टर 7 दिन अगर एक तरफ करें, तो ये जो एक रोजा है, एक जो ड्राई फास्टिंग डे है, इसको एक तरफ करें तो ये एक बराबर है। लेकिन हमें इसका फायदा क्यों नहीं होता? असल मसला ये है कि हम खास तौर पे जो मुसलमान हैं, हम तो एक पूरा महीना भी रोजे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत सारी बीमारियां क्यों होती हैं। तो ये मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने ये ड्राई फास्टिंग या ये रोजा रखना है, आपने रखना कैसे है। असल में यह है कि जब हम नॉर्मल रोजे रखते हैं तो हम रोजा खोलते सारी इतनी गंद बला, मैं माजरत के साथ गंद बला इस वजह से कह रहा हूं कि हम मीठे शरबत, हम अगर खजूरें भी खाते हैं तो हम 2-2 दर्जन खा जाते हैं, हम मिठाइयां खाते हैं, हम फ्रूट चाट बना के, और हर एक चीज को हम बिल्कुल जो है इतना अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं कि हम जो वो रोजा रखने का मकसद होता है, जिस्म को रिन्यू करना, जिस्म को नया करना, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। सवाब तो आपको मिलता है, लेकिन आपके जिस्म को उसका कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सवाब भी हो और आपके जिस्म को भी जो है वो मुकम्मल तौर पे ऐसे हो कि जैसे रिन्यू हो गया है, आपका जिस्म जो है वो मुकम्मल तौर पे हील होना शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, तो मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूं, इस तरीके से रोजा रखें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपको पता चल जाएगा, सिर्फ तीन दिन अगर आप रोजा रखेंगे तो आपको अपने जिस्म में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस होगी। लेकिन 3 दिन के बाद भी फिर आपने ऐसा नहीं करना कि अन्नी पा दो, गंद बला खानी शुरू कर दो, वही चीजें जो आपके जिगर और मैदे को और सारी चीजों को तबाह करती हैं, उनको फिर दोबारा से वैसे ही लाइफस्टाइल अपना लो। सबसे पहले आपने जब रोजा रखना है, तो जैसे नॉर्मल सुबह फजर से पहले रोजा रखते हैं, तो आपने सुबह के टाइम कम से कम 4 अंडे आपने खाने हैं, और साथ में आपने जो है वो दलिया खाना है। आपने साथ में रोटी नहीं खानी। अगर रोटी खानी है तो वो जो घर का आटा होता है, जो चक्की से खुद पिसवा के लेके आते हैं, वो आटा जो है उसकी एक रोटी आप साथ ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप
4 या 6 अंडे जो है वो आप उनको बना के खाएं, और वो मुकम्मल उनकी जर्दियां निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जो है वो थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा जो है वो गार्लिक यानी कि थोम, और उसके साथ एक प्याज डाल लें, उसका आप एक अच्छा सा ऑमलेट बना के तो साथ में ये खाएं। और साथ में आपने क्या करना है कि आप एक आधी प्याली दही खा सकते हैं, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत पानी आप जो है वो पिए। पानी बहुत ज्यादा जो है वो पीने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पानी पिए। उसके बाद नॉर्मल आप रोजा रखें, और आप शाम तक जो है मगरिब तक जब आप रोजा खोलें तो रोजे को इफ्तार करने के लिए अगर तो आपके पास खजूर अवेलेबल है तो आपने मैक्सिमम 1 खजूर खानी है। अब ये आपने याद रखना है, 1 खजूर खानी है, या आपने नमक के साथ रोजा खोलना है, ठीक है। और साथ में 1 गिलास पानी पीना है। पानी जब आपने पीना है तो वो भी उसमें कोई शरबत ना हो, कोई चीज ना हो, कोई जूस ना हो, सादा पानी आपने पीना है। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ लें तो यानी कि 10 से 15 मिनट का वक्फा दें, तो उसके बाद आपने क्या खाना है, आप ले सकते हैं बड़ा गोश्त। ये आपने याद रखना है, बड़ा गोश्त साफ, जिसके साथ फैट ना हो, जो बगैर हड्डी के होता है, फैट फ्री होता है, वो बड़ा गोश्त आपने लेना है। वो तकरीबन 300 ग्राम जो है, आप उसको वैसे भी उसकी स्टेक जो है वो बना के खा सकते हैं, या आप उसका कीमा बनवा के, फैट फ्री बड़ा गोश्त, आप उसका कीमा बनवा के उसकी टिकिया बना के खा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि उसमें आपने कोई भी सीड ऑयल नहीं डालना। अगर आपने उसमें जो उसको पकाने के लिए कुछ चीज इस्तेमाल करनी है तो 1 चम्मच जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैतून का तेल अवेलेबल नहीं है तो आधा चम्मच देसी घी आप उसको इस्तेमाल कर लें, या जो मक्खन है देसी मक्खन वो आप इस्तेमाल कर लें। तो इसके साथ आपने ये जो स्टेक है या कीमा है, इसके साथ आपने लेने हैं जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकोली होगी, गोभी होगी, इसके अलावा जो सलाद हो गया, या ग्रीन पत्तों वाली, या आप इसके साथ पालक ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की वेजिटेबल जो है वो आप एक आधा प्याला जो है, यानी कि इसको आपने एक अच्छा मील बनाना है। आपने इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा सा आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इन 3 रोजे के दिनों में सबसे जरूरी जो काम करने हैं कि आपने ब्रेड नहीं खानी, आपने कोई भी मीठी चीज स्वाय 1 खजूर के नहीं खानी। और इसके बाद जब आप ये खाना रात को खाएंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कीमा या स्टेक बगैर फैट के, और उसके साथ साथ आपने इसको पकाना है सिर्फ ऑलिव ऑयल में या जो है देसी घी में। और उसके साथ आपने सब्जियां जो है उनको आप किसी भी फ्राई पैन में डाल लें, उनको आप जनाब हल्का सा पानी लगा के तो आप उनको स्टीम, वो अपने पानी में जब आप ऊपर से बंद कर देंगे तो अपने पानी में स्टीम होकर नरम हो जाएंगी। तो आपने इस तरीके से गोश्त, अगर आपने बढ़ाना है तो आप गोश्त की मिकदार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप 300 की बजाय आप उसको 400 ग्राम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि आपने सिर्फ ये 1 मील रात को, और जो दूसरा मील मैंने आपको सुबह को बताया अंडे, 4 से 6 अंडे, सिर्फ आपने ये 2 मील खाने हैं। इनके साथ आप जिस तरह की सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ उस तरह की सब्जियां आपने खानी है। गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली, या ग्रीन जितनी भी दूसरी सब्जियां, एस्परागस वगैरह, ये आप खा सकते हैं। और रात को जब आप खाना खा लें, ईशा की नमाज पढ़ के थोड़ा सा पानी शानी पी के तो आप सो जाएं। फिर आपने और कोई चीज नहीं खानी, ये बड़ा जरूरी है। तो ये है कि सुबह आपने खाना जो है वो सिर्फ इतना खाना है जितना मैंने आपको बताया कि 4 से 6 अंडे, और साथ में आपने थोड़ा सा दही खाना है। और अगर आप साथ में ज्यादा से ज्यादा आप 1 रोटी खा सकते हैं देसी आटे की, नहीं तो आप रोटी को अवॉइड करें, उसके साथ आप सिर्फ 1 आलू खा लें, ठीक है जी। यहाँ जो सब्जियां रात को खाई थी उसी तरह की सब्जियां आप जो है वो एग के साथ खा लें। इसके अलावा आपने कोई चीज नहीं खानी। इस तरीके से करें, महीने में 3 दिन करें, आपका लिवर, आपकी किडनीज यानी कि आपका जिगर और आपके गुर्दे, और इसके अलावा आपके जिस्म से दर्दों का खात्मा, टॉक्सिन्स का खात्मा, जितने भी आपको ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कम से कम 100 बीमारियों से निजात देगी। तो इसको ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।